देखिए, आज मैं आपको बोट गले कुर्ते की सिलाई करना बता रही हूँ। बोट गले कुर्ते में हम हमेशा ओरेबी पट्टी लगाते हैं, जिससे गले में ठीक से सफाई आए और उसमें कोई चुन्नट वगैरह नहीं आए। देखो, मैं इसमें इस तरीके से ओरेबी पट्टी लगा रही हूँ। देखिए, इस तरह से ये मेरे गले की जो सामने का गला है उसमें मैंने ये ओरेबी पट्टी लगा दी है। देखिए, उल्टी साइड से पट्टी लगाइए। अब इसी तरीके से मैं बैक गले में भी ओरेबी पट्टी ही लगा रही हूँ। तो देखिए, ये पट्टी मैं उल्टी साइड से लगा रही हूँ और सीधी साइड की तरफ इसको मैं फोल्ड करूँगी। देखो, इस तरीके से एकदम कपड़े को ठीक करते हुए ये मैंने पूरी पट्टी लगा दी है। तो देखिए, अब इसमें हम 2-2 इंची या 1.5 इंची का कपड़ा छोड़ कर इसमें हमें कैंची से छोटे छोटे कट करने हैं, जिससे कि गले में चुन्नट नहीं आए, सफाई अच्छी आए। तो देखो, इस तरह से मैं इस पर इसके बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने इस पर पूरे गले पर सिलाई लगा दी है सीधी साइड में। अगर आप इसकी कटिंग देखना चाहते हैं तो अगली वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, इस तरीके से जो फालतू कपड़ा है वो मैंने कट कर दिया है। देखिए, अब इसी तरह से मैं बैक वाले पर्दे पर भी सिलाई लगा रही हूँ। देखो, इस तरह से सिलाई लगाते हुए ये मेरे दोनों गले हैं जो बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, इस तरह से मैं दोनों पर्दों को जॉइंट कर रही हूँ। देखो, सामने वाले और बैक वाले पर्दे को ये मैंने इस तरह से ठीक से करते हुए मैंने जॉइंट कर दिया है। देखिए, यहाँ पर हम डबल सिलाई कर लें जिससे कि पहनने में उधरे नहीं। देखिए, इस तरह से मैंने ये दोनों कंधे हैं ये दोनों जॉइंट कर दिए। देखिए, इस तरीके से ये मेरे दोनों पर्दे हैं जो जॉइंट हो गए हैं। बैक और सामने वाले पर्दे जुड़कर तैयार हो गए हैं। अब इसमें मैं बाजू जॉइंट करूंगी। ये बैक वाले पर्दे का जो हिस्सा है वो हल्का सा बड़ा है, इसको मैं कट कर रही हूँ। तो देखिए, अब मैं इसी पर्दे को कितनी अच्छी सफाई आई है गले में। अभी इसको सीधा करके मैं इसमें बाजू जॉइंट कर रही हूँ। देखो, बाजू का जो ज़्यादा कटा हुआ हिस्सा है वो सामने की तरफ रहता है और कम कटा हुआ है वो पीछे की तरफ जाता है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ बाजू को। देखो, इस तरह से सिलाई करते हुए ये मेरी बाजू है जो पूरी जॉइंट हो गई है। देखिए, बाजू एकदम बराबर है। देखिए, यहाँ पे मेरी बाजू जॉइंट हो गई है। इस पर देखो, मैं डबल सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह से देखो, दूसरी बाजू को भी जॉइंट कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से कपड़े को ठीक करते हुए मेरी दोनों बाजुएं ये जॉइंट हो गई हैं। दोनों बाजुओं पर मैंने डबल ही सिलाई की है। देखो, ये दोनों बाजू मेरी जुड़कर तैयार हो गई हैं। ये बाजू हैं जो आजकल चल रही हैं अम्ब्रेला कट की हैं। अब देखिए, इसमें जो आगे का हिस्सा कटा हुआ है वो मैंने पहले काट के रखा है। देखिए, अब मैं इस तरह से इसको जोड़ रही हूँ। देखिए, इसमें मैं हल्की हल्की सी चुन्नट दे रही हूँ जिससे कि कपड़े में ठीक से इसमें चुन्नट वगैरह आ जाए। देखो, इसको एकदम बराबर करते हुए ये मेरी बाजू भी जॉइंट हो गई है। इसी तरह से दूसरी बाजू में भी ये लगा रही हूँ। देखो, ये मेरी दोनों बाजुएं जो जॉइंट होकर तैयार हो गई हैं।
देखो अब इस पर सीधा करते हुए इस पर एक हल्की सी सिलाई लगानी है जिससे कि कपड़ा ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखाई न दे। तो इससे एकदम सफाई आती है। देखो इस तरह से मैंने दोनों बाजुओं पर की सिलाई है जो लगा दी है। देखो नीचे से अब इसकी बाजू की है वो पाइपिंग है वो मैं बना रही हूँ। ये कपड़ा और भी कटा हुआ है नीचे से। देखो इसको मैं हल्का हल्का सा उंगली की मदद से और इस कपड़े को देखो एकदम बना रही हूँ। देखो ये दोनों बाजू हैं, इसी तरह से दोनों बाजू मेरी बनकर तैयार हो गई हैं। अम्ब्रेला बाजू हमेशा और भी कपड़े की ही बनती है, इससे सफाई बहुत अच्छी आती है। अगर आपको कोई सिलाई से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। देखिए इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए इसमें दूसरी सिलाई भी लगानी है। देखो इस तरह से मेरी दोनों सिलाइयाँ लगकर भी तैयार हो गई हैं। एक बाजू ये भी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। देखो इसी तरीके से दूसरी बाजू पर भी सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पर ही लगा रही हूँ जिससे कि कपड़ा इधर उधर नहीं निकले। देखो ये मेरी बाजू जो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको टच कर रही हूँ। देखो अब इस पर जो फिटिंग वाली सिलाई है वो लगा रही हूँ। सामने से तो अम्ब्रेला बाजू है जो बिल्कुल लूज रहती है। देखो यहाँ पे बैक से इसमें फिटिंग वाली सिलाई है। तो ये पूरे कुर्ते में मैं फिटिंग वाली सिलाई लगा रही हूँ। फिटिंग के लिए मैंने चौक से पहले ही निशान लगा के रखा है कटिंग करते हुए। इसी तरह से दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगानी है। देखो इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए कुर्ते में मैंने दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा दी है। तो इसमें डबल सिलाई लगाना ज़रूरी है। सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं लगाती, मैं सिलाई को दूसरी तरफ लगाती हूँ जिससे कि कुर्ता या टाइट हो जाए तो उसको ढीला करने में। अब देखिए इसका सीना है वो हमको 28 तैयार करना है। तो देखिए एक इंची की ढिलाई में हमने ये रखा है। देखिए पेटी भी इसकी 24 है वो 26 आ रही है। देखिए नीचे से देखो बिल्कुल 1 इंची की ढिलाई में ये कुर्ता पूरा तैयार हो गया बन के। अब नीचे से मैं इसके पर्दे बना रही हूँ। देखो ये बहुत ही छोटी बच्ची का कुर्ता है तो इसलिए मैं इसे तुरपाई का नहीं बना के इसे सिलाई का बना रही हूँ। देखो इस तरह से चारों तरफ से कपड़े को फोल्ड करते हुए मैंने ये चाक बना के तैयार कर दिया है। तो एक साइड का पर्दा बनके एकदम तैयार हो गया। अब देखो दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मैं आधा इंची का कपड़ा फोल्ड करते हुए इसको मोड़ रही हूँ। देखिए इसी तरह से दूसरी तरफ के भी पर्दे बनके ये मैंने तैयार कर दिए हैं। ध्यान रख के दोनों तरफ से बराबर बराबर ही कपड़ा लें। दोनों साइड के पर्दे बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह से दोनों तरफ से नाप करते हुए नीचे के कपड़े को भी इसी तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो देखो ये नीचे का हिस्सा भी इसी तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है। इसी तरह
जैसे बैक वाले पर्दे को भी कर रही हैं। दोनों पर्दे एकदम बन के बराबर हो गए हैं। देखो इसी तरह से मेरा कुर्ता है पूरा बन के कंप्लीट हो गया है। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। तो देखिए मेरा कुर्ता है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। देखो इसकी बाजू का लुक है वो कितना अच्छा दिख रहा है। देखो इसकी अम्ब्रेला बाजू बनाई है। देखो सफाई बिल्कुल अच्छी है। देखो गला भी एकदम ठीक आया है, इसमें एक भी चुन्नट नहीं आई है। ये मेरा कुर्ता बन के कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ये मेरा पूरा कुर्ता है, ये बन के एकदम तैयार हो गया है। देखिए चारों तरफ इसमें कितनी अच्छी सफाई है। थैंक यू।